नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार के नए नए मामले प्रकाश में आ रहे हैं। हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है। राजधानी स्थित SOS चिल्ड्रन विलेज ऑफ इंडिया खजूरी कला में एक अनाथ बच्ची निवास करती थी। युवती ने अवधपुरी निवासी एक युवक से विवाह संपन्न किया। लगभग 4 वर्षों तक साथ में रखने के बाद युवती को वह अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। युवती न्याय और इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। आइए हम जानते हैं युवती की कहानी, उसी की जुबानी। मेरे साथ सतीश मौर्य ने पहले मेरी मदद करने के बहाने पहले मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ एक घटना हुई थी, उस घटना में मेरे साथ मदद किया। मदद करने के बाद 2 साल तक मेरे पीछे पड़े रहे शादी के लिए। मेरे से फिर शादी किया, शादी करके मेरे बच्चों को अबॉर्ट कराया और फिर शादी करने के बाद उन्होंने घर वालों को नहीं बताया और इस बात को लेकर मेरा विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो उनके घर वालों से मैंने बातचीत किया तो उनके घर वालों ने मेरे पे ही झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे, मेरे को बच्चेलन साबित करने लगे और मुझे ही थाने में ले जाकर फंसाने का प्रयास करने लगे। तो उनके घर पे बुलाया गया तो थाने में पुलिस आई, मुझे लेकर गई, मेरा बयान हुआ। मैंने बताया पुलिस को कि मेरे साथ 4 साल से शादी किया, मेरे साथ पिपलानी में रहता था, शिवलोक में, जहाँ पर मेरे साथ रहता था और मेरे मतलब पत्नी बनाकर मेरे को रखा था। मेरी से शादी हुई मंडीदीप आर्य समाज में मेरी शादी हुई थी 26 जुलाई में 2023 में। अभी क्या दिक्कत आ रही है? उसके बाद ये दिक्कत आ रही है कि वो मुझे अपना नहीं रहा है, मेरी शादी से डिनाई कर दिया है, मेरे बच्चे को भी मार दिया है, ना उनके घर वाले अपना रहे, झूठे मुकदमे में मुझे फंसा रहे हैं। कांग्रेस के नेता को बुला के दादागिरी करते हैं, मुझे कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। आपका मामला थाने में पिपलानी में दर्ज है ना? पिपलानी थाने में दर्ज है, पर पिपलानी थाने में दर्ज सिर्फ उसके मतलब एक्सेप्ट नहीं, पर मेरे साथ 4 साल से शादी करके रहा। अब मैं ना मेरे घर वाले रखने ना मेरे ससुराल वाले, मैं कहाँ जाऊँ ना। थाने वाले ने क्या बोला? थाने वाले बोल रहे हैं कि आपका मुकदमा हो गया तो मुकदमा में आपको वो होगा। तो क्या मुकदमा 8 साल तक होगा तो 8 साल क्या मैं सड़कों पे भटकूंगी? क्या 8 साल तक की मेरा कोई जिम्मेदार नहीं लेगा या मेरा पति मुझे अपनाएगा नहीं? जब मेरी शादी करके मेरे साथ रह सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो मुझे आज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? आपको पता कब चला जब उनकी दूसरी शादी है? मेरे को जब पता चला, जब मेरे घर में इस बात को लेकर विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो पता ये चला कि ये शादीशुदा है। जब मुझे पता चला मैंने सुसाइड कर लिया, पर सुसाइड से मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया। जब बचाने के बाद फिर मेरे पास मेरा पति वापस आया, बोलने लगा मैं तलाक दे दूँगा, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तुम स्टेटमेंट मत दो। तो मैंने मिसरोद थाने में अपना स्टेटमेंट नहीं दिया सुसाइड का। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे अपनाए, उसके घर वाले अपनाए। उसके घर वाले भी मेरे साथ अभद्रता करते हैं, मेरा बदनामी करते हैं, मेरे को कॉल का उससे बदनामी करते हैं। आप कहाँ के रहने? कहाँ पे आपके से मिले हैं? मैं सब जगह गई हूँ, DGP कार्यालय गई हूँ, कोर्ट गई हूँ, वहाँ भी मैंने दिखाया। कोर्ट जाती हूँ तो उसका भाई महेश मौर्य मेरे खिलाफ मतलब वकीलों को इकट्ठा करता है, मेरे केस ना लड़ने के लिए मुझे धमकाता है, बोलता है कि अब कोर्ट में वकील का मामला है, वकील के परिवार का मामला है, वो नहीं चलेगा। आपने CM हेल्पलाइन में भी? मैंने CM हेल्पलाइन में भी किया है, हाई कोर्ट में भी महेश मौर्य के खिलाफ, उसकी दादागिरी के खिलाफ शिकायत की है।